ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले बात करेंगे जो इस वक्त मशरक़ वस्ता की मजमूई तौर पर सूरत हाल है, और दूसरी जानिब गजा जंग के हवाले से ये बात हो रही है कि वहाँ पर मुआहदा हो सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में ये मुआहदा जो है वो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएगा। तो आपको लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल तरतीब है वो किस तरफ जा रही है अब? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त सारी नजरें जो हैं वो पे हैं, क्योंकि वो इस वक्त ये तमाम नैरेटिव्स को डोमिनेट कर रहे हैं। खासकर ये जब से ये ईरान का और इसराइल की जो सीज फायर हुआ है, अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स की इंटरवेंशन के बाद जो हमले हुए हैं ईरान पे, तो अब वो उन्होंने कहा था कि जी उसके बाद कि जी 2 हफ्ते हैं, हम गजा के अंदर भी सीज फायर कराएंगे और इसराइल की और बातचीत शुरू होगी या वगैरह वगैरह। तो लिहाजा लेकिन अभी तक आप अगर आप नोट करें, इसराइल ने किसी तरीके से अपनी बॉम्बिंग पे जो उनके डेली मैसेकर्स हैं गजा में, उसमें कोई कमी नहीं आई है। बल्कि वो कुछ और भी एरियाज हैं वेस्ट बैंक में, वहां पे भी देखे ना, चंद 2 दिन पहले क्या हुआ, एक पूरी क्रिश्चियन बस्ती को, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन दैट एरिया, उसको भी उन्होंने तबाह कर दिया, जला दिया। और बड़ी सख्त जो है अफसोस की बात यह है कि ट्रम्प जो है, भाई आप अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं तो भाई उसको इम्प्लीमेंट करें। वॉर फुटिंग मतलब ये कि आप देख रहे हैं कि ये सैकड़ों लोग जो है मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वहां पे खाने के लिए आते हैं, अपने ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज लेने के लिए आते हैं, और वहां पे उनको बॉम्ब किया जाता है, उनको बेदर्दी से उनको स्ट्राफिंग करके उनको मशीन गन उनको मार दिया जाता है। तो भाई ये तो कोई बात ना हुई ना। सो मेरा ख्याल ये है कि एक ग्रेटर गेम जो है वो चल रही है, और एक तो यानी कि साजिशी थ्योरी जो है वो रची जा रही है एक दफा फिर। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये एक ग्रेटर प्लान है, अमेरिकन बैक प्लान है, और इस पे जारी बात है इसराइल को फुल बैकिंग है। बल्कि अब तो देखें हालात यहाँ तक आ गए कि अब एक वो रेजोल्यूशन पेश कर दी गई है यूएस कांग्रेस सेनेट में कि जनाब वो B-2 बॉम्बर जो हैं वो इसराइल को दिए जाएं, ताकि कल को जब उनको शक पड़ जाए कि भाई ईरानी जो है वो दोबारा वहां पे कोई न्यूक्लियर अपनी फैसिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं, तो इस नेक्स्ट टाइम इसराइलीज हो वो B-2 बॉम्बर के साथ जाके वो अपना बॉम्बिंग करें ईरान में। तो इस वक्त तमाम जो मामला हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं इसराइल और अमेरिकन बैक पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर दूसरा जो डेवलपमेंट है वो बार बार इशारा दे रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड के जनाब को 3-4 मुसलमान ममालिक हैं वो बहुत जल्द जो है वो इन लाइन इसमें शामिल हो जाएंगे मजीद, और इसमें अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे, यानी कि इसराइल को तस्लीम कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो ये भी उन्होंने शोशा जो है वो बड़ा छोड़ा। और इसलिए लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, एक चीज याद रखें, मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेरी नजर में और अमेरिकन जनरल ये सब यू टर्न के बादशाह हैं, अनस्टेबल हैं, अनरिलायबल है, अनट्रस्टवर्दी हैं, इनका कोई पता नहीं होता अपने इनका एजेंडा क्या है, इनकी साजिश क्या है। ये रातों रात एकदम हेलो हाई करते हैं, बहुत आपको पंप अप करते हैं, फिर उसके ईरान के साथ भी कुछ इसी तरीके से किया था, जब 2 हफ्तों की बात करके और उसके बाद 2 दिन में उनके जो जौहरी तंसीबात उन पर हमला कर दिया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखे ना आप उनको, उनके क्या अज़ाइम हैं, क्या अंडर द टेबल अज़ाइम हैं, ऊपर वो क्या बात करते हैं। तो हम मुझे ये बताएं कि हम उनको कैसे ट्रस्ट करें, हम उनको कैसे बिलीव करें कि ये ठीक कह रहे हैं। इमरान खान के दौर में भी ट्रंप ने कहा था मैं कश्मीर पे सालसी का किरदार करने को तैयार हूँ, वो ऐसे ही हमें लारा दिया, कुछ नहीं हुआ। आपको याद हो 3 साल, अब फिर वो कह रहा है कि जरा 19 मरतबा वो कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो क्रेडिट वो ले रहे हैं, और अभी भी कहते हैं कश्मीर। लेकिन आपके ख्याल में इंडियन बैठेंगे? इंडियन तो कह रहे सवाल ही नहीं पैदा होता, हम कश्मीर में कोई मसलियत कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए तैयार नहीं है। सो अमेरिकन का अपना एक ग्रेट गेम है, अपना एक एजेंडा इन द रीजन, एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एक जुमला मैं बोल दूं, हम अफगान जहाज से लेके आज तक पाकिस्तान को उन्होंने डबो दिया इस बॉर्डर टेरर में, हमें निकलने नहीं दिया। चाहे वो जो भी उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स आज भी इस खत्ते में किसी शक्ल में ऑपरेट कर रहे हैं, वायद इंडियन वायद इसराइली, ठीक है ना जी। तो इसलिए और खुद निकल गए यहाँ से, हमारे 10,000 फौजी। उसका जिक्र भी किया है कि वो उनका स्यातरीन दिन था, वो अफगानिस्तान में आए। जी
ठीक है सर। डॉक्टर साहबा आपकी तरफ आऊंगा। आपको लगता है कि जो अब सऊदी अरब की भी बात की जा रही है, मिस्र की भी बात की जा रही है और उसके साथ साथ शाम भी अब्राहम अकॉर्ड जो है इसके अंदर शामिल हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो है फ़लस्तीनियों के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी मुस्लिम उम्मा की जानिब से, अगर जो है ये ममालिक भी शामिल हो जाते हैं और फिर इसके साथ साथ देखते देखते सारे भी हो जाएंगे शामिल? देखिए, इनिशियली इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर सऊदी अरेबिया, बहरीन, मोरक्को और सूडान जो हैं वो शामिल होंगे, इस शर्त पे कि फ़लस्तीन की अलहदा हैसियत होगी, फ़लस्तीन की रियासत कायम होगी। तो पहले भी जब पिछले टेन्योर में ट्रंप ने इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो स्टार्ट किया था अपने दामाद जैरेड कुशनर के साथ, वो एक बिजनेस प्लान के तौर पे सामने आया था पूरा इब्राहिम अकॉर्ड जो है, कि किस तरह से उस खित्ते को और पूरे मिडल ईस्ट को जो है उसमें रीजनल कनेक्टिविटी और बिजनेस कनेक्टिविटी और सारे का सारा जो है उसको ओपन ट्रेड करके तो एक एग्रीमेंट जो है वो करते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो गल्फ की स्टेट्स थी दो, और दो जो है वो अफ्रीका प्रॉपर की। तो उसमें अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जो अक्टूबर 7 का जो हमास का अटैक है, ये एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन थी इब्राहिम अकॉर्ड के अगेंस्ट, कि इब्राहिम अकॉर्ड में फ़लस्तीन के ना बनने का जो इंदिया था वो फ़लस्तीनियों के लिए बिल्कुल नामंजूर था। तो लिहाजा उन्होंने फ़लस्तीन के मसले को अपनी हज़ारों बल्कि लाखों जानों का अब उनकी शहादतें देने के बाद बिल्कुल। उसको एक ग्लोबल मसला बना दिया। अक्टूबर 7 से पहले हम तो टेक्स्ट बुक में पढ़ते थे, हमें पता था कि फ़लस्तीन का मसला क्या है। यूरोपियन ब्रॉडर पॉपुलेशन को बिल्कुल ये अंडर द कारपेट है कि यानी कि एक मजबूत तरीके से इसको दोबारा जिंदा कर दिया, और जो नहीं भी जानते थे हमारे बच्चे, आने वाली जो नस्लें हैं, उनके लिए भी एक दफ़ा ये मिसाल कायम कर दिया कि मुज़ाहमत इस तरीके से की जा सकती है और अपने कॉज को जिंदा इस तरीके से रखा जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब अगर इब्राहिम अकॉर्ड पे अमल होता है और फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनती है, क्योंकि माइट इज़ राइट, तो हम आज भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास कोई गारंटर है, लेकिन तारीख में इस बात को बिल्कुल जो है भुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये पूरे का पूरा जो है एक जेनोसाइड कर कर, एक एथनिक क्लिनजिंग करके, एक अपार्टाइड स्टेट ने वहाँ पर अपना जो है एक पूरी दुनिया की ताकतों के साथ मिलकर वहाँ पे लोगों को जो है उनका जेनोसाइड किया। इससे कम और ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। अब वो इब्राहिम अकॉर्ड पॉइंट 2 पे आए हुए हैं। 2.0 जो है उसमें सऊदी अरेबिया ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो पहले हुआ था कि जी पहले हम, क्योंकि वो मरहलावार है, अकॉर्ड जो है वो मरहला एग्रीमेंट्स के मरहले हैं, तो उन्होंने कहा कि पहला मरहला सऊदी अरेबिया ने फिलहाल कहा है कि वो फ़लस्तीन की अलग रियासत है और उसके बाद बाकी चीज़ें आएँगी। इससे कम और ज़्यादा पे हम किसी टेबल पे नहीं बैठेंगे। अब उसमें आप अभी हम बात कर रहे थे, हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे कि हमें इसमें से हिपोक्रेसी की और ट्रिकरी की बू आती है। बिल्कुल। और ट्रिकरी और हिपोक्रेसी ये है कि फ़लस्तीनियों के पास कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक होलिस्टिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। गज़ा के अंदर उन्होंने हमास को एज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी एक्सेप्ट किया, और गज़ा के लोग हैं उन्होंने हमास को वोट दिए। पीएलओ जो है उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो वेस्ट बैंक पे है। अब रिसेंटली वेस्ट बैंक पे जो कुछ हो रहा है, वहाँ पीएलओ भी इंतहाई जो है अपने लोएस्ट लेवल पे है अपनी जो पसंदीदगी है। तो पीएलओ जो है वो बहुत कंप्रोमाइज्ड भी है। हमास जो है वो पीएलओ को कंप्रोमाइज़ करने के लिए वेस्टर्न फंडेड एक जो चीज़ बनाई गई थी, जो कि बाद में डिफेक्ट कर गई, वो अपने ही लोगों के लिए काम करने लगी। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को आप सिर्फ ये कहें कि रिटोरिकली कि हम ये कर देंगे, हम ये सीज़ फायर करेंगे, आप वहाँ पे पॉलिटिकल एंटिटी क्या होगी? क्या आप यूनाइटेड नेशन की पीस फोर्सेस वहाँ पे और कोई मेकशिफ्ट ये भी तो कहा जा रहा है कि 4 अरब ममालिक मिलकर भी वहाँ पर अपनी हुकूमत बना लेंगे और फिर वहाँ का निज़ाम जो है वो चलाएंगे। आपको लगता है ऐसा मुमकिन होगा? जी बिल्कुल, जैसे जॉर्डन और लेबनान और इजिप्ट के बारे में कहा जा रहा है कि ये अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भेजेंगे और ये अपनी जो है वो गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन उसमें फिर आगे से ये है कि फिलाडेल्फिया के कॉरिडोर से जो राइट साइड पे है, वहाँ पे ऑलरेडी इसराइल जो है अपनी गवर्नमेंट कायम कर चुका हुआ है। तो वो जो आगे गवर्नमेंट कायम करेंगे वो 1967 के बॉर्डर्स पे होगी, या आज का जो है वो एक टुकड़ा गज़ा की सूरत में और एक कटी हुई जो है छोटी सी जो टेरिटरी है वो वेस्ट बैंक की सूरत में, गोलान हाइट पूरे का पूरा चला गया है। तो किसकी वो पॉलिटिकल एक स्टेट वहाँ पे बनेगी विद द कोलैबोरेशन ऑफ आउटर जो है वो पॉलिटिकल एजेंट्स। आप 1967 के बॉर्डर को ही नहीं मानेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा झोल हैं इसमें। इसीलिए ये रिटोरिकली बात कर लेना जो है ना, टॉकिंग पॉइंट दे लेना इस वक्त बहुत आसान है। बिल्कुल।